हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए आपका जो साइंस पोर्शन ऑफ योर सिलेबस आता है उस पर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो इस सीरीज़ में ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। आज इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 रहेगा एंड दिस लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन योर टॉपिक मेंशन इन योर सिलेबस दैट इज़ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हम यहाँ पे 20 MCQs डिस्कस करेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस टॉपिक को पूरा आपका रिवाइज करवाएंगे। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट ओनली फॉर योर सुपरवाइजर पोस्ट बट ऑल्सो फॉर ऑल GK SSB एग्जाम्स जिनके सिलेबस में साइंस पोर्शन मेंशन है। तो जितने भी एस्पायरेंट्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा हमने जनरल नॉलेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू JNK पे सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फॉर योर पोस्ट ऑफ सुपरवाइज़र जूनियर असिस्टेंट एज वेल एज पटवारी एंड फॉर ऑल GK SSB एग्ज़ाम्स। तो उस सीरीज़ में हमने 5 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके आपको इनकी लिंक मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट वी हैव कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। दिस इज़ द टॉपिक दैट इज़ मेंशन इन योर सिलेबस, कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो दैट passes between not only between people but also between animals या लोगों के दरमियान जो डिजीज़ आपस में पास होती हैं उनको जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। अब ये डिजीज़ जो हैं ये कैसे पास होती हैं? देयर आर पैथोजेनस लाइक वी हैव बैक्टीरिया, वी हैव वायरस, वी हैव फंजाई। ठीक है, these are the what we can say the pathogens जिनके थ्रू ये diseases spread होती हैं। ठीक है, these are the causes of what we can say the communicable diseases। ठीक है, तो इसके अलावा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं those are the diseases जो spread नहीं होती हैं, those are diseases that don't pass between the people और animals। ठीक है, उनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो रहेगा दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस। हमें बताना है कि कौन सी डिजीज़ जो है किससे होती हैं? वायरस से। ऑप्शन ए इज़ ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी इज़ मलेरिया, ऑप्शन सी इज़ इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन डी इज़ अस्थमा। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस आपको पता ही होगा ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, ये बैक्टीरिया से स्प्रेड होती हैं। मलेरिया को हम अगर देखेंगे, मलेरिया इज़ ये पैरासाइट डिजीज़ हैं। ठीक है, पैरासाइट या प्रोटोजोआ इसके थ्रू ये स्प्रेड होती हैं। अस्थमा जो है, अस्थमा इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। और बचा यहाँ पे इन्फ्लुएंजा जिसको लोकल में जिसको फ्लू भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द डिजीज़ दैट इज़ स्प्रेड थ्रू वायरस। ठीक है, ये किसके थ्रू स्प्रेड होती हैं? वायरस के थ्रू। सो इट इज़ द इन्फ्लुएंजा दैट इज स्प्रेड थ्रू वायरस। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, जिसको कॉमनली फ्लू बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जो कॉमन सिम्टम्स वगैरह होते हैं वो यही होता है, फीवर वगैरह या कफ वगैरह या सोर थ्रोट वगैरह होता है, दैट इज़ इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ HIV इज़ प्राइमरली ट्रांसमिटेड। हमें बताना है कि जो HIV डिजीज़ हैं वो कॉमनली कैसे, वो प्राइमरली कैसे ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन। ऑप्शन ए इज़ थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ऑप्शन बी इज़ बाय मॉस्किटो बाइट्स, ऑप्शन सी इज़ थ्रू सेक्चुअल कंटैक्ट एंड ब्लड टू ब्लड कंटैक्ट, ऑप्शन डी इज़ बाय इनहेलिंग इन्फेक्टेड एयर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर, it is the option number C that is the correct answer for this question। ठीक है, so it is the option number C। there are so many modes of transmission and mainly जो transmission mode है that is through sexual contact and blood to blood contact। ठीक है, तो sexual contact और blood to blood contact is the main cause जिससे जो है एड्स ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन तक। ठीक है, तो option C will be the correct answer for this question। Next question, which of the following disease is transmitted through the bite of infected ticks। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ कॉलरा, ऑप्शन नंबर बी इज़
लिम्फ डिजीज, ऑप्शन नंबर सी इज डेंगू फीवर, ऑप्शन नंबर डी इज टाइफाइड, ऑप्शन नंबर डी इज टाइफाइड। हमें बताना है कि कौन सी डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट होती हैं थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड टिक्स, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इट इज़ ऑप्शन दैट इज़ द लिम्फ डिजीज़ दैट इज़ स्प्रेड थ्रू, जो बाइट ऑफ जो इन्फेक्टेड टिक्स होते हैं उनकी बाइट से स्प्रेड होती हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एक टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ कोविड-19। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कोविड-19 का सिम्टम नहीं है। ऑप्शन ए इज फीवर, ऑप्शन बी इज ड्राई कफ, ऑप्शन सी इज डायरिया, ऑप्शन डी इज हेडेक। Fever, dry cough and headache, all these are the symptoms of COVID-19. It is the diarrhea that is not the symptom of COVID-19. So option number C will be the correct answer for this question. Next question. Next question is what is the causative agent of malaria? ठीक है, हमें बताना है कि मलेरिया का causative agent कौन है, यानी ये किस एजेंट के थ्रू स्प्रेड होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ बैक्टीरिया, ऑप्शन बी इज़ वायरस, ऑप्शन सी इज़ प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी इज़ फंगस, ठीक है। तो मलेरिया जो है इट इज़ पैरासाइटिक डिजीज़, ठीक है, ये पैरासाइट या प्रोटोजोआ के थ्रू स्प्रेड होती हैं। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देयर आर मेनली 2 डिजीजेज दैट आर स्प्रेड थ्रू, जो प्रोटोजोआ के थ्रू स्प्रेड होती हैं। वन इज़ मलेरिया and another is amoebiasis, ठीक है। these are the 2 diseases which are mainly spread through, जो प्रोटोजोआ के थ्रू स्प्रेड होती हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन प्रिवेंट्स मीजल्स। हमें बताना है कि कौन सा वैक्सीन जो है वो प्रिवेंट करता है, यानी जो मीजल्स डिजीज़ हैं उसका प्रिवेंशन किस वैक्सीन से होता है। ऑप्शन ए इज़ BCG, ऑप्शन बी इज़ MMR, ऑप्शन सी इज़ IPV, ऑप्शन डी इज़ DTAP, ठीक है, DTAP। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ द MMR। MMR का एक्चुअली फुल फॉर्म है दैट इज़ मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। दीज आर द 3 डिजीज़ जिनके लिए ये वैक्सीन यूज़ होता है, ठीक है, MMR, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। BCG जो है इट इज़ यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन है, ठीक है, BCG, ठीक है। जो IPV है इट इज़ एक्चुअली द पोलियो वैक्सीन, दैट इज़ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है। और DTAP इज़ एक्चुअली diphtheria, tetanus and these are the 3 diseases, diphtheria, tetanus and pertussis, ठीक है। these are the 3 diseases जिनके लिए वैक्सीन है DTAP, ठीक है। so and the question was about how we can prevent the measles. It is the MMR vaccine विच जो यूज़ किया जाता है अगेंस्ट मीजल्स। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें आप ये भी याद रखना मम्प्स एज वेल एज रूबेला, इसके लिए भी यही वैक्सीन यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी डिजीज़ जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू स्प्रेड होती हैं। ऑप्शन इज डेंगू फीवर, ऑप्शन बी इज हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी इज ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन डी इज एड्स। डेंगू फीवर जो है ये एक वायरल डिजीज़ है, इट इज़ स्प्रेड थ्रू वायरस। हेपेटाइटिस जो है इट इज़ ऑल्सो ए वायरल डिजीज़, ठीक है। एड्स जो है इट इज़ ऑल्सो स्प्रेड थ्रू वायरस, ठीक है। बच्चा ट्यूबरक्लोसिस, इट इज़ द ट्यूबरक्लोसिस जिसका मोड ऑफ एजेंट है बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देयर आर सो मेनी डिजीजेज दैट आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इनमें से एक जो है अभी ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है। दूसरा जो आता है दैट इज़ टाइफाइड, इनको आप याद रखोगे, टाइफाइड। वी हैव कॉलरा, ठीक है, वी हैव डिप्थेरिया, वी हैव लेप्रोसी, ठीक है, लेप्रोसी। ऑल दीज आर व्हाट वी कैन से द बैक्टीरियल डिजीज। इनको आप ऐसे याद रखोगे, एक शॉर्टकट फॉर्म में आपको बताऊंगा LCDTT, ठीक है, LCDTT, ठीक है, L
लेप्रोसी, सी कॉलरा, डी डिप्थीरिया, टी इज़ ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफाइड, LCD-TT, ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखोगे। सो दीज आर द डिजीज विच आर स्प्रेड, जिनका काज है बैक्टीरिया, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कॉलरा, हमें बताना है जो कॉलरा है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। ऑप्शन ए इज़ थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ऑप्शन बी इज़ बाय मॉस्किटो बाइट्स, ऑप्शन सी इज़ थ्रू सेक्सुअल कंटैक्ट, ऑप्शन डी इज़ थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है, से कॉलरा। अभी मैंने आपको बताया कॉलरा जो है ये एक इट इज़ ए बैक्टीरियल डिजीज़, तो मेन काज जो है ये कैसे फैलता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय पैरासाइट, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी डिजीज जो है वो काज होती है बाय पैरासाइट, या इसको प्रोटोजुआ कहते हैं, प्रोटोजुआ। ऑप्शन ए इज टाइफाइड, ऑप्शन बी इज ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी इज मलेरिया, ऑप्शन डी इज डायबिटीज़, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया जो प्रोटोजुआ के थ्रू मेनली जो 2 डिजीज हैं दैट आर स्प्रेड टू प्रोटोजुआ, वन इज मलेरिया, अनदर इज एमोबियासिस, ठीक है। दीज आर द 2 डिजीजेस, इनको आप MA करके याद रखोगे, ठीक है, मलेरिया एंड एमोबियासिस। सो इट इज़ द मलेरिया जिसका जो काज है दैट इज कॉज्ड बाय पैरासाइट। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन प्रिवेंट्स पोलियो, हमें बताना है कि कौन सा वैक्सीन जो है प्रिवेंट करता है अगेंस्ट द पोलियो, ठीक है। ऑप्शन ए इज MMR, ऑप्शन बी इज BCG, ऑप्शन सी इज IPV, ऑप्शन डी इज DTAP, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया MMR इज एक्चुअली फॉर, इसका जो फुल फॉर्म है हमें बताता है मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला, ठीक है, अगेंस्ट 3 डिजीजेज, ये कॉमन टाइप की डिजीज़ हैं, तो इसके लिए जो वैक्सीन यूज़ होता है दैट इज़ MMR। BCG मैंने आपको बताया, इसके लिए ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। वी हैव IPV, ठीक है। देयर आर एक्चुअली 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन जो पोलियो के लिए यूज़ होते हैं, वन इज़ IPV, इसको जो है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन कहते हैं, पोलियो वैक्सीन कहते हैं, ठीक है। और अनदर जो है दूसरा जो है दैट इज़ OPV, ठीक है, दैट इज़ ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो जो ओरल पोलियो वैक्सीन है ये यानी इट इज़ गिवन वेयर माउथ, ठीक है, ये ड्रॉप्स की सूरत में जो मुँह से टेक किया जाता है, जैसे आपने जो पल्स पोलियो डे होता है उसमें बच्चों को कतराई पिलाया जाता है दैट इज़ द OPV, ठीक है। और दूसरा जो होता है IPV, इट इज़ द इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इसको जो है इंजेक्ट किया जाता है, इट इज़ इंजेक्टेड इनटू लेग्स या आर्म में जो है इसको इंजेक्ट किया जाता है। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ पोलियो वैक्सीन, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ IPV। और DTAP जो है, DTAP जो है अभी मैंने आपको बताया ऑलरेडी, वन इज़ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है एक्चुअली इट इज़ अ डिजीज़ दैट अफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, ठीक है। इससे जो है वीकनेस आती है या सोर थ्रोट या फीवर वगैरह होता है। और टी का जो इसमें है दैट इज़ टेटनस। टेटनस जो है इट इज़ अ डिजीज़ जिसमें इसको जो है लॉक जा भी बोलते हैं, जो जबड़ा होता है इंसान का वो लॉक हो जाता है एंड इंसान जो है अपना मुंह जो है खोल नहीं सकता, इनएबिलिटी टू ओपन माउथ, इनएबिलिटी टू ओपन माउथ, ठीक है। तो दिस इज़ द टेटनस। उसके बाद जो है P जो है दैट स्टैंड्स फॉर पर्टियोसिस, ये जो है बच्चों में आपने वूपिंग कफ वगैरह देखी होगी, खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है। सो इट इज़ द DTAP। सो पोलियो के लिए कौन सा वैक्सीन होता है, IPV एंड OPV, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज जिका वायरस प्राइमरली ट्रांसमिटेड, हमें बताना है कि जो जिका वायरस है वो प्राइमरली कैसे ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन ए इज थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ऑप्शन बी इज बाय मॉस्किटो बाइट्स, ऑप्शन सी इज थ्रू सेक्सुअल कंटैक्ट, ऑप्शन डी इज थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो जो जिका वायरस है इट इज़ प्राइमरली स्प्रेड थ्रू द मॉस्किटो बाइट, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली व्हाट वी कैन से स्प्रेड थ्रू बाइट ऑफ जो इन्फेक्टेड स्पीशीज़ ऑफ मॉस्किटो होता है दैट इज़ द एडिस, ठीक है, ये EDS एडिस, इट इज़ अ स्पीशीज़ ऑफ मॉस्किटो जिसके थ्रू ये
स्प्रेड होता है। एंड दिस जिका वायरस कैन ऑल्सो ट्रांसमिट फ्रॉम प्रेग्नेंट लेडी टू द चाइल्ड, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होगी तो उसके बच्चे को भी ये लग सकता है जिका वायरस। सो इट इज़ वी कैन से स्प्रेड थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडिस, दैट इज़ वन ऑफ द स्पीशीज़ ऑफ मॉस्किटो। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज, हमें बताना है कि जो लिवर डिजीज़ है उसका मेन काज क्या है। ऑप्शन इज अल्कोहल कंजप्शन, ऑप्शन बी इज स्मोकिंग, ऑप्शन सी इज हाई कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी इज लैक ऑफ एक्सरसाइज। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज अल्कोहल कंजप्शन। तो अल्कोहल से जो मेनली जो है लिवर डैमेज होता है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगस, ठीक है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी डिजीज़ जो है किसके थ्रू स्प्रेड होती हैं, बाय फंगस। ऑप्शन ए इज़ ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी इज़ मलेरिया, ऑप्शन सी इज़ रिंगवर्म, ऑप्शन डी इज़ हेपेटाइटिस। देयर आर मेनली टू डिजीज़ जो फंगस इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है, जिनको एक तो है रिंगवर्म, ठीक है, दूसरा है एथलीट फुट, ठीक है। रिंगवर्म आपने देखा होगा जो गोल टाइप का ये इन्फेक्शन वगैरह ड्राइनेस वगैरह स्किन में होती है। एथलीट फुट आपके जो उंगलियों के बीच में जो छाले वगैरह पड़ते हैं दैट इज द एथलीट, इट इज़ एक्चुअली ए फंगल इन्फेक्शन। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज रिंगवर्म। रिंगवर्म इज कॉज्ड बाय फंगस, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हो सकता है क्वेश्चन में ये आए कि एथलीट फुट, ठीक है, दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे जो है आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए देता हूँ कि हो सकता है क्वेश्चन आपको इसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में से मिले, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए, वट एवर आई एम राइटिंग हियर। So option C will be the correct answer for this question. Next question. Which disease is also known as Hansen's disease? हमें बताना है कि कौन सी डिजीज़ जो है जिसको Hansen's disease भी कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी इज़ मलेरिया, ऑप्शन सी इज़ कॉलरा, ऑप्शन डी इज़ लेप्रोसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ इट इज़ द लेप्रोसी, जिसको Hansen's disease भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो लेप्रोसी में मेनली जो है इट अफेक्ट्स स्किन, ठीक है। ये स्कैब या डिफॉर्मिटीज़ ऑफ फिंगर एंड टोज़ वगैरह, टोज़ में इन्फेक्शन होता है, फिंगर्स में इन्फेक्शन होता है, और मेनली जो अफेक्ट होता है दैट इज़ स्किन, जो है स्किन मेनली से अफेक्टेड होता है लेप्रोसी से, ठीक है। तो ये एक बैक्टीरिया है दैट इज़ इट इज़ व्हाट वी कैन से बैक्टीरियल डिजीज़। Leprosy is a bacterial disease, जो there is a bacteria that is known by Mycobacterium leprae, ठीक है, लेप्रे, जिसके थ्रू ये फैलती हैं। बैक्टीरिया का नाम है Mycobacterium leprae, ठीक है। सो ट्यूबरकुलोसिस जो है इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज दैट इज स्प्रेड थ्रू द Mycobacterium leprae, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19? हमें बताना है कि कोविड-19 के कॉमन सिम्टम्स हैं क्या। ऑप्शन ए इज़ फीवर, ड्राई कफ एंड फटीग, ऑप्शन बी इज़ हेडेक एंड नोसिया, ऑप्शन सी इज़ मसल एक्स एंड जॉइंट पेन, ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। अगर हम देखेंगे ये सारे काजेज जो हैं दीज आर द काजेज ऑफ कोविड, लेकिन कॉमन काजेज जो हैं दैट इज़ जो हैं माने जाते हैं फीवर, ड्राई कफ एंड फटीग, ये कॉमन काजेज हैं, ठीक है। कॉमन काजेज जो हैं जो मेनली हर किसी में फाउंड किए जाते हैं जो कोविड-19 के शिकार होते हैं, तो दीज आर इट इज़ द एक्चुअली द ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ फीवर, ड्राई कफ एंड फटीग। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वैक्सीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट कोविड वैक्सीन? हमें बताना है कोविड-19 हमें बताना है कि कौन नेम ऑफ द वैक्सीन जो डेवलप किया गया था किसके लिए, कोविड-19 के लिए। ऑप्शन इज पी फाइजर बायोएनटेक, ऑप्शन बी इज इन्फ्लुवैक, ऑप्शन सी इज MMR वैक्सीन, ऑप्शन डी इज वेरिसिला वैक्सीन, ठीक है। तो इट वाज द पी फाइजर बायोटेक दैट वाज ये डेवलप किया गया था, डेवलप्ड बाय जर्मन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, ठीक है, जिसका नाम था बायोएनटेक, ठीक है। ये यहाँ पे कंपनी का नाम है। इट वाज द वैक्सीन दैट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी दैट इज़ नोन बाय बायोएनटेक, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ए। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में जो पहला कोविड वैक्सीन बना था दैट वाज नेम ऑफ कोविड शील्ड, ठीक है, कोविड शील्ड। एंड ये जो है
इट वाज डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 2021 में बना गया था। ये पहला कोविड-19 वैक्सीन था। उसके बाद सेकंड जो था दैट वाज इट वाज कोवैक्सीन, ठीक है, एंड दैट वाज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक कंपनी। ये सेकंड वैक्सीन था। एंड थर्ड वैक्सीन जो था दैट वाज स्पुतनिक वी, ठीक है, स्पुतनिक वी, एंड दिस वाज द थर्ड वैक्सीन दैट वाज अप्रूव्ड बाय इंडिया एंड इट वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, ठीक है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट कोविड-19 वैक्सीन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं जो कुछ उनमें से ट्रायल में भी हैं, ठीक है, तो कुछ को अप्रूवल भी मिला है, ठीक है। मेनली जो है यही वैक्सीन यूज़ किए गए हैं। और कोविशील्ड का तो सबको पता ही होगा और सबने कोविशील्ड लगवाया होगा। तो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 16, द ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। What is the name of the test used to diagnose COVID-19 by detecting the presence of the virus's genetic material? हमें बताना है कि कोविड-19 के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ होता है। ऑप्शन इज एंटीजन टेस्ट, ऑप्शन बी इज एंटीबॉडी टेस्ट, ऑप्शन सी इज PCR टेस्ट, ऑप्शन डी इज रैपिड टेस्ट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सबको पता होगा, इट इज़ द PCR टेस्ट, ठीक है। PCR टेस्ट है। PCR का फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ एक्चुअली पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, ठीक है, चेन रिएक्शन, जिसके थ्रू कोविड-19 को डिटेक्ट किया जाता था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज प्राइमरली अफेक्टेड बाय द सेवर केस ऑफ कोविड-19? हमें बताना है कि कोविड-19 से मेनली जो ऑर्गन अफेक्ट होता है वो उसका वो हमें बताना है। ऑप्शन इज लिवर, ऑप्शन बी इज लंग्स, ऑप्शन सी इज किडनीज, ऑप्शन डी इज हार्ट। सो इट इज़ द वी कैन से द लंग्स। आपको पता ही होगा कोविड-19 की वजह से फिर जो नमूनिया होता था, नमूनिया इज़ एक्चुअली द इन्फेक्शन, सेवर इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। सो मेन बॉडी ऑर्गन है दैट वाज अफेक्टेड बाय द कोविड-19, इट वाज द लंग्स, ठीक है। तो लंग जो है वो ज़्यादा अफेक्ट होते थे बाय द कोविड-19, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोविड-19? हमें बताना है कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या था कोविड-19 का। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली द गैप बिटवीन जब इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर चला गया, इट इज़ द गैप बिटवीन जब इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर चला गया एंड एट द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, फिर जब उसने सिम्टम्स दिखाए, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन चला गया है, ठीक है, अभी ये सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है, ये 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद सिम्टम्स दिखाएगा। दिस गैप इज़ नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। और ये कोविड-19 के लिए गैप क्या थी? इट वाज 10 to 14 डेज, ठीक है, 10 to 14 डेज। दैट इज़ वाई 14 डेज के लिए क्वारंटीन रखा जाता था। इट वाज बिकॉज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोविड-19 वाज 10 to 14 डेज, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is National Center for Diseases Control NCDS was established in। हमें बताना है कि NCDS को कब एस्टैब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज 1920, ऑप्शन बी इज 1909, ऑप्शन सी इज 1922, ऑप्शन डी इज 1978। एक्चुअली जो NCDC है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1909 और ये फॉर्मली जो है इट वाज नोन बाय, इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। 1919 में एक्चुअली सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो के नाम से इसको एस्टैब्लिश किया गया था एट कसोली, हिमाचल प्रदेश में इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1909 में। एज उसका नाम क्या था उस टाइम? इट वाज सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो, ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एट कसोली, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, 1909 में। तो एंड फॉलोइंग द एक्सपेंशन इट वाज रिनेम्ड 1927 में इसका जो है नाम इसको रिनेम किया गया था और इसका नाम फिर पड़ गया था मलेरिया सर्वे ऑफ इंडिया, मलेरिया सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका नाम पड़ गया मलेरिया सर्वे ऑफ इंडिया 1927 में। तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको शिफ्ट किया गया हिमाचल से दिल्ली 1938 में और इसको जो है उस टाइम पे फिर नाम पड़ गया मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया।
मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 1938 में ही उसको शिफ्ट किया गया फ्रॉम हिमाचल टू दिल्ली, और इसका नाम भी चेंज किया गया टू मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 1999 में इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो एट कसौली, हिमाचल प्रदेश। एंड 1927 में इसका नाम जो है इसको रिनेम किया गया बाय मलेरिया सर्वे ऑफ इंडिया। 1938 में इसको शिफ्ट किया गया टू दिल्ली एंड इट वाज रिनेम्ड बाय मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फिर 1963 में जो मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया था, इसको जो है फिर से नाम चेंज किया गया एंड इट वाज रिनेम्ड एज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीजेस। इसका नाम जो क्या पड़ गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म NICD आता है, ठीक है। 1963 में इसको फिर से रिनेम किया गया एंड इट वाज रिनेम्ड एज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेस। फिर 2009 में जो है इसको फिर से नाम चेंज किया गया एंड इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जिसको NICD बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट जो है इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो उसके अंडर ये डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो करंटली इसका नाम जो है दैट इज़ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, जिसका हमने पूछा था नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। एक्चुअली जो है इसको 1999 में एस्टैब्लिश किया गया था, बाद में इसके जो है नेम चेंज होते रहे एंड इट वाज इन 2009 इसका जो फाइनली नाम पड़ गया नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। अब मेन पॉइंट जो यहाँ पे है आपको याद क्या रखना है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ द एजेंट्स विच आर कॉजिंग दीज डिजीजेस, ठीक है। तो इनको आप याद रखोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैं वी कैन से द डिजीजेस विच आर स्प्रेड थ्रू virus, ठीक है। we have chicken pox, we have measles, we have polio, we have rabies, we have hepatitis B, we have flu, we have HIV AIDS, we have dengue, we have COVID-19। इनको आप याद रखना है क्योंकि JK SSB इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। दूसरा जो है आपको बैक्टीरियल डिजीज याद रखनी है, we have tuberculosis, we have typhoid, we have cholera, we have diphtheria, we have leprosy। इसका आप अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म बनाओगे जिससे आपको ये याद रहे, ठीक है। तो मैंने जो है थोड़ा इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया था। आप वायरसेस जो हैं उसको ऐसे याद रखोगे, इम्पैक्ट HRDC, ठीक है, HRDC, इम्पैक्ट HRDC। जब आप इसमें जो है ये डिजीज़ डालोगे ये पूरा हो जाएगा। इसी तरह जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं उसको अभी मैंने आपको बताया LCDTT, ठीक है, इस नाम से भी आप याद रख सकते हो। देन वी हैव प्रोटोजोआ डिजीज़ दैट इज़ मलेरिया, उसको आप MA से याद रखोगे, ठीक है। वर्म से तो एक ही डिजीज़ मेनली जो स्प्रेड होने दैट इज़ फ्लोरोसिस, तो जिसको एलिफेंट डिजीज़ भी कहते हैं, एलिफेंट। इसमें जो है लेग्स में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज एलिफेंट डिजीज़। उसके बाद फंगल जो है वो है मेनली द रिंग वर्म एंड द एथलीट फुट, ठीक है। ये टेबल आपको याद रखना है। अगर ये टेबल आपने याद किया तो इसका मतलब है आपका जो भी क्वेश्चन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे आएगा वो आपको ड्यू एंड डेफिनेट आएगा, ठीक है। देयर आर सम अदर वी कैन से द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वी हैव हाइपरटेंशन, वी हैव डायबिटीज़, वी हैव what we can say the sickle cell disease, we have mental ill health and drug abuse, we have asthma, all these are we can say the non communicable disease जो spread नहीं होती हैं, ठीक है। तो मेनली आपको इसमें याद क्या रखना है, एक आपको याद रखने हैं what are the different vaccines available for the different diseases, communicable diseases, ठीक है, मेनली तो वो आपको याद रखना है। ये आपका जो वैक्सीनेशन एंड एक टॉपिक है इसमें साइंस में ही है, लास्ट में वैक्सीनेशन का टॉपिक है, तो ये पार्ट जो है आपका उसमें भी आएगा, ठीक है। जैसे कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में पूछा जाएगा या जितने भी वायरल डिजीज़ हैं उनके वैक्सीन के बारे में पूछा जाएगा। दिस पार्ट विल बी आल्सो इंक्लूडेड इन दैट टॉपिक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो डिजीज़ कौन सी डिजीज़ किस एजेंट से जो है काज होती हैं, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है उनके क्योर के लिए कौन से वैक्सीन्स वगैरह बनाए गए हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो मेन चीज़ जो है इसमें क्या याद रखना है कि एजेंट कौन है, मोड ऑफ एजेंट कौन है, ठीक है। जैसे आपका चिकन पॉक्स वगैरह आ गया, उसका जो वायरस है उसका नाम है हर्पस जोस्टर, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको बताया जो ट्यूबरकुलोसिस है दैट इज़ द
व्हाट वी कैन से माइकोबैक्टीरियम या लेप्रोसी जो है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से फैलती हैं, ठीक है। दीज आर व्हाट वी कैन से द एजेंट्स। सो वो चीज़ भी आपको याद रखनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।